केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो बहुजन समाज का बड़ा राजा और बड़ा नेता बनना चाहते हैं, उनके लिए चिराग पासवान बनना ना ही पहले आसान था और ना ही अब बहुजन समाज का बड़ा नेता और बड़ा बेटा बनना आसान है। उनके राहों में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आखिर उस चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे और बहुजन समाज का बड़ा नेता वो कैसे बनेंगे, आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, चिराग पासवान का बहुजन समाज का राजा बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्हें कई सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो हम आपके सामने लाए हैं। सबसे पहली चुनौती है राजनीतिक विरासत का बोझ। रामविलास पासवान की विरासत को संभालना और उसे आगे बढ़ना आसान नहीं है। वो खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करना होगा, न कि सिर्फ अपने पिता की छवि पर निर्भर रहना। दूसरी अगर चुनौती की बात करें तो बहुजन नेतृत्व में पहले से मौजूद कुछ दिग्गज हैं, जैसे मायावती, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेता पहले से ही क्षेत्र में स्थापित हैं। तो चिराग पासवान को अपनी एक अलग पहचान भी बनानी होगी अगर उन्हें बहुजन समाज का राजा बनना है। अगर तीसरी चुनौती की बात करें तो दलित पिछड़ा समीकरण को साधना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुजन राजनीति केवल दलितों तक सीमित नहीं है। उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य वंचित वर्ग भी आते हैं। इन सबको एक साथ जोड़ना और उनका भरोसा जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। अगर हम चौथी चुनौती की बात करें तो चिराग पासवान की छवि अभी बिहार तक सीमित है। अगर वह बहुजन समाज का व्यापक नेता बनना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पैठ बनानी होगी। अगर हम पांचवी चुनौती की बात करें तो नीतियों और दृष्टिकोण की स्पष्टता, ये सबसे जरूरी है। बहुजन राजनीति विचारधारा आधारित होती है, सिर्फ जातीय समीकरण से काम नहीं चलेगा। चिराग पासवान को स्पष्ट सामाजिक न्याय, शिक्षा, आर्थिक समानता जैसी नीतियों को सामने लाना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के पुत्र आज भारतीय राजनीति में एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश में जरूर लगे हैं। उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य है, बहुजन समाज के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालना। हालांकि राय आसान नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कई और भी गंभीर चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। रामविलास पासवान ने वर्षों तक दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज को संसद में बुलंद किया है। चिराग को इस विरासत को आगे बढ़ाने के साथ साथ खुद की स्वतंत्र पहचान भी बनानी है। यह संतुलन बनाना काफी कठिन है, खासकर तब जब राजनीति में वंशवाद की आलोचना भी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्थापित नेताओं से उनका जो मुकाबला है वो भी उन्हें कहीं न कहीं सबसे बड़ी चुनौती दे रहा है। बहुजन समाज से ही पहले मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं का जानता पहचानना है और चिराग को न सिर्फ इन नेताओं से अलग पहचान बनानी है, बल्कि यह भी सिद्ध करना है कि वे बहुजन हितों के सच्चे प्रतिनिधि हैं। जातीय और वर्गीय जटिलता जो है वो भी चिराग पासवान के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुजन समाज कोई एक रूपी समुदाय नहीं है। इसमें दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे विविध समूह भी शामिल हैं। इन सभी वर्गों को एक साथ जोड़ पाना और उसके विविध हितों का संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की पहचान भी चिराग पासवान की आज की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि आज चिराग की पहचान मुख्यतः बिहार तक सीमित है। यदि वे बहुजन समाज के राजा बनना चाहते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी जनाधार बनाना होगा। तभी जाकर बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान को कहा जा सकता है या फिर उसका तमगा उन्हें मिल सकता है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।